रामजी लाल सुमन जी बहुत ही सीनियर मेंबर हैं। जो घटनाक्रम हुआ है, इतिहास जो खुशहाली, तरक्की और हमें आगे बढ़ने के लिए रोकता हो, वो इतिहास ही रहना चाहिए। और कई मौक़ों पर कई तरीके से मैंने बात रखी है, लेकिन ये आज़ादी कौन दे रहा है? किस कानून में, किस नियम में, किस संविधान में? आप किसी सांसद के घर जाएं और वो भी बुलडोजर से, और उस समय जब मुख्यमंत्री खुद ही उस जिले में हों, कई थानों से होकर के बुलडोजर जाए और घर पर अटैक कर दे। मान लीजिए घर परिवार के लोग अगर कहीं थोड़ा विरोध कर देते तो क्या परिस्थितियां बनती। और केवल उन्हीं का नहीं, अभी रामविहार निषाद, उनके साथ व्यवहार हुआ। उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाहती है किसी के कार्यक्रम में हम ना आए, किसी के कार्यक्रम में कोई शामिल न हो पाए। हमारे देश की और धरती की खूबसूरती यही है कि हम सब लोग मिलकर के रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में जाते हैं। और ये जो त्योहार निकले हैं, होली पे हम गले मिलते हैं। जो पुराने लोग जानते होंगे वो जानते होंगे कि होली पर हम गले मिलकर के होली मनाते हैं, ईद गले मिल करके मनाते हैं। आखिरकार क्या आपत्ति है भारतीय जनता पार्टी को और खासकर उत्तर प्रदेश सरकार को कि उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी कार्यक्रम किसी का नहीं होने देना चाहते हैं? बीजेपी के लोगों को ये कहना है कि जब उकसावे वाली बात कर रहे हैं तो इस तरह की चीजें होंगी। वो ये भी किस संबंध में? नहीं, मैंने आपसे कहा कि जो इतिहास तरक्की और खुशहाली रोकता हो, जो इतिहास आगे बढ़ने के लिए रोकता हो, इतिहास ही रहना चाहिए। और अगर ये आपत्ति है तो कोई तो हमारा डीएनए भी चेक करना चाहता है। ये डीएनए वाली बात तो बड़ी खराब है, ये डीएनए वाली बात नहीं होनी चाहिए। बीजेपी की राज्यसभा एमपी मोहिनी कुमारी मेवाड़ वो कह रही हैं कि कार्रवाई भी होनी चाहिए, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई उन पे भी होनी चाहिए। मैं उन विवादों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। मैंने आपसे कहा कि अगर मंथन हो, मंथन का इतिहास हम जानते हैं, तो जहर किसको पिलाना चाहते हो आप? अमृत खुद रखना चाहते हैं, अमृत भी जनता को दो। अगर कोई मंथन हो रहा है तो जनता को भी तो मिले अमृत, कि जहर ही जनता को देना चाहते हो आप?